आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। समझने का प्रयास किया था। सवाल यह नहीं है कि तुम्हें कितना खर्च करना है, सवाल यह है कि तुम्हारी कमाई कितनी है। व्यक्ति इसलिए पतित नहीं होता है कि वो गलत कार्य करता है, इसलिए दुख नहीं उठाता है कि उससे कुछ गलत हो जाता है। इसलिए सांसारिक दृष्टि से व्यक्ति दुख उठाता है कि वह अच्छा कितना करता है। तुम कितना खर्च करते हो, संसार में खर्च करने वालों की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक एक शादी विवाह में 2-2, 250-250 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। कोई सीमा नहीं खर्च की। इतना खर्च करने के बाद भी वो दिवालिया नहीं होते। इतना खर्च करने के बाद भी वो कंगाल नहीं होते। इतना खर्च करने के बाद भी वे कर्जे में नहीं होते। क्यों? क्योंकि कमाई उनके खर्च से ज्यादा है। जब कमाई खर्च से ज्यादा होगी तो कभी दिवालिया होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए हर व्यक्ति को खर्च करने का मन ललचाता है। हर व्यक्ति का मन मचलता है कि मैं भी ऐसा खर्च करूं, मैं भी ऐसी गाड़ी लूं, मैं भी ऐसा मकान बनाऊं, मैं भी ऐसा घूमूं, खूब जम के खर्च करूं। जितनी भावनाएं तुम्हारी खर्च करने की होती हैं, उतना दिमाग, उतना सोच यदि तुम कमाई पे लगा लो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कमाई करने में जी चुराता है, कमाई करने में उसकी सोचता भी नहीं है, खर्च करने की सोचता। एक व्यक्ति कलेक्टर का ऑफिसर को देखकर मन ललचता है कि मैं कलेक्टर कब बनूं। हर व्यक्ति का मन होता है। किसी से बच्चे से पूछ लेना, क्यों तुम्हारा मन कलेक्टर बनने का है क्या? तो हर बच्चा क्या कहेगा? है। मन मचलता है, कल्पनाएं करता है, ख्वाब रचाता है। यदि इतना टेंशन, इतना चिंतन वो कलेक्टर बनने की पढ़ाई पर दे दे तो फिर कलेक्टर बनने का टेंशन करना नहीं पड़ेगा, वो तो कलेक्टर बन ही जाएगा। कलेक्टर बनने पर हमारा मन ललच रहा है। हमें उस कलेक्टर बनने के पीछे जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई पर मन नहीं ललचता। मैं भी इतना ही पढ़ूंगा, मैं भी इतना ही पढ़ूंगा, मैं दिन रात पढ़ूंगा। और यदि पढ़ाई पर हमारा इतना टेंशन हो गया तो हमें सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हमें भगवान बनने का मन ललचता है भगवान को देख करके। जितना हमें भगवान बनने का मन ललचता है, मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, हम लोगों को, जैसे आप लोगों को धनवान को देखकर मन ललचता है कि मैं धनवान कैसे बनूं। उनके खर्चे देख करके मन होता है कि मैं
मेरी हवेली कब ऐसी होगी, मेरी गाड़ी कब ऐसी होगी, मैं अपने बच्चों का शादी ब्याह इतने ठाट से कब करूंगा। ये तुम लोगों के मन होते हैं। ऐसे हम लोगों का मन होता है जब भगवान का पंच कल्याणक देखते हैं, जब भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान का दर्शन करते करते मन आ जाता है, जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। तुम धनवान को देख के ललचाते हो, हम लोग धनवान को देख के ललचाते तो है। मन तो आता है कि मैं कब भगवान बनूं, मैं कब पंच कल्याणक जैसे मेरे पंच कल्याणक हों, कब मुझे मोक्ष मिले। जिनवाणी माँ कहती, बेटा जितना तू भगवान बनने का मन ललचा रहा है, इतना विकल्प, इतना टेंशन तू भगवान ने जो साधना की है वो साधना कर ले तो भगवान बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। उतनी साधना कर ले, साधना से ललचाओ, भगवान के पद से नहीं, साधना से। जो भगवान से आकर्षित होते हैं वे कभी भगवान नहीं बनते हैं, और जो भगवान की साधना से आकर्षित होते हैं वे भगवान बने बिना नहीं रहते हैं। हमें साधना से आकर्षित होना है। भगवान ने कैसी साधना की, कैसी तपस्या की, कैसे उन्होंने मन वचन काय को रोका, कैसे क्या किया। साधना में लग जाओ, कर्म करो, फल की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फल चिंता से नहीं लगता, फल तो अपने आप लगता है। हमें महा चिंता करना है कि मैं कैसी साधना करूं, मैं कैसी पढ़ाई करूं, ये धनवान कैसे बना है, क्या किया था। यही तो सबसे प्रथमान युग क्यों लिखे गए, क्योंकि मालूम था आचार्यों को ये भगवान का वैभव देख करके मन ललचाएगा, इसका भगवान के बनने का मन होगा। तुरंत उन्होंने कहा, लो तुम भी बन सकते हो, ऐसी साधना करना पड़ेगी, ऐसी तपस्या करना पड़ेगी, इससे आकर्षित हो। जब जब तुम्हारा मन महान आत्माओं की साधना से आकर्षित हो जाए, समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने तो अपने एक बार मन की परीक्षा की थी, तो मैं कई बार प्रश्नों में कह भी चुका हूं। भगवान बाहुबली का दर्शन करते हुए, भगवानों का दर्शन करते हुए मुझे भगवान बनने का भाव आता है, लेकिन मैं ललचाता नहीं हूं। मैंने बाहुबली भगवान के सामने कहा, भगवान मुझे भगवान बनने की इतनी रुचि नहीं है। सुन रहे हो ना, हमारा सिस्टम ही उल्टा रहता है। सारी दुनिया कह रही है मुझे भगवान बनने की रुचि है, मेरा तो रुचि नहीं है। मेरी तो रुचि नहीं है भगवान बनने की, बस मेरी तो रुचि है कि मैं बाहुबली जैसी तपस्या करूं, पारसनाथ जैसी सहनशीलता आवे। भगवान पारसनाथ जैसे 10 भव तक उपसर्ग सहन करते रहे प्रभु, लेकिन कोई माथे पे शिकन नहीं। बस मुझे पारसनाथ बनने में उतना आनंद नहीं दिख रहा है जितना आनंद 10 भव से कमठ उपसर्ग कर रहा है। फिर भी पारसनाथ को किंचित मात्र भी विकल्प, बस वो आनंद चाहिए। मोक्ष तो मिलेगा, कहां जाएगा, वो तो है ही, लेकिन ये आनंद, मोक्ष तो मिल ही जाएगा, पर ये तपस्या का आनंद। एक स्थान पर खड़े हैं, बेलें चढ़ गई, सांप चढ़ गए, बिच्छू चढ़ गए, साल भर तक गर्मी बरसात, लेकिन हिले भी नहीं, भामी बन गई। ये तपस्या का आनंद, इससे आकर्षित हो। और दुनिया क्या करती है,
आजकल जो तथाकथित स्वाध्यायशील वाले होते ना, समय सार आदि पढ़ के विद्वान बनते, ये भगवान से तो ललचाते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, लेकिन भगवान की तपस्या और साधना का नाम सुनते इनकी नानी मर जाती है, ये घबरा जाते। एक व्यक्ति था, समय सार पड़े हुए था बहुत, तो उसने एक दिन कहा, महाराज जी ऐसा मत समझो कि हम लोग मुनि बनने का भाव नहीं करते, हम लोगों का भी मुनि बनने का भाव करते हैं और हमारा मन है, भाव है, मैं मुनि विरोधी नहीं हूं, हम मुनि बनने का भाव करते हैं और महाराज मेरी भावना है कि मैं मुनि बन करके मरूंगा, मरने के पहले मैं जरूर मुनि बनूंगा। क्योंकि मुनि पने में उसने पढ़ा था कि मुनियों में ऐसा आनंद होता है, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही कहो, परमा आनंद लगता है, शास्त्रों में लिखा है। उस आनंद को सुनकर के उसका मन मुनि बनने का हो गया, मुनि बनने का हो गया कि मैं भी मुनि बनूंगा, वो आनंद लूंगा। मैंने कहा अच्छी बात। एक दिन मैं बिहार कर रहा था, मेरे पैरों में एक गर्मी का समय था, चतुर्मास के लिए जा रहा था, मेरे पैरों में फौले पड़े थे बहुत बड़े बड़े। मैं एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ था, अभी आधा बिहार, लगभग 18-19 किलोमीटर का बिहार था, 8-9 किलोमीटर के बाद बैठ गया। वो सज्जन आ गए, उन्होंने मेरे पैर देखे, गर्मी देखी, पैरों के फफोले देखे, बोले महाराज जी ये क्या है? मैंने कुछ नहीं, चलने में ऐसा हो जाता है। वो महाराज जी अभी भी आप चलोगे? हम के अभी तो आधे ही चले हैं, फिर कल भी चलोगे? हम के चलना ही है, चतुर्मास पास में है, 200-300 किलोमीटर चलना है। आज भी चलोगे, कल भी चलोगे? इतने पैरों में फोले हैं, अब कोई बेड रेस्ट? मैंने कही नहीं, अभी चलना। उसने कहा महाराज जी वो जो हमने आपके सामने प्रतिज्ञा की थी ना कि हम मरने के पहले मुनि बनेंगे, वो प्रतिज्ञा वापस लेता हूं, आज के बाद कभी मुनि बनने का भाव भी नहीं करूंगा। कान पकड़ ली उसने। मैंने क्यों भैया, क्या बात? बोले ये इतने कष्ट उठाना पड़ेंगे? हमने तो सुना था कि मुनि बनने में आनंद ही आनंद है, यहां तो कष्टों का पहाड़ दिख रहा है। ये कष्ट, किस लोंच का कष्ट? उसने तुरंत अपना नियम वापस कर लिया, महाराज अब नहीं बनूंगा। बस यही हालत हो रही है। मैंने तुरंत कहा भगवान से, भगवान महावीर स्वामी, चौथे काल में लोग मुनि से प्रभावित होते थे, जो जितनी तपस्या करता था, जितने कष्टों में होता था, उनको देखकर मन आया था मैं भी ऐसे ही तपस्या करूंगा। और कलयुगी समय सारी देखो, मुनि की कठोर साधना देखकर उनने मुनि बनने का भाव भी बदल दिया। या तो सुधार करो, अन्यथा मामला बिगड़ जाएगा। महावीर स्वामी का समाचार आया, बेटा ये तथाकथित लोग हैं, ये महाराज तो बनना चाहते हैं लेकिन महाराज की साधना नहीं करना चाहते। ये कलेक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहते। ये अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन दान नहीं देना चाहते। ये खेत में फसल तो चाहते हैं लेकिन बीज बोना नहीं चाहते। फसल सब चाहते, कौन नहीं चाहता कि फसल हो, लेकिन खेती के पहले बोने के, फसल काटने के पहले की जो मेहनत है, वो फसल काटने के पहले की मेहनत बताओ कितनी है किसान की? बोने के पहले की मेहनत
अभी तो बोया ही नहीं। कितनी मेहनत करता है वो खेत में, फिर बोता है, साल भर रखाता है, तब कहीं फसल काटता है। लेकिन नहीं, वो तो होती नहीं बस फसल। बिना बोए, बिना खेत तैयार किए बिना जो फसल चाह रहा है वो है डाकू। क्योंकि डाकू बिना कमाए हुए दूसरे के कमाए हुए को लूट लेता है। मैं खेत तैयार नहीं करूंगा, मैं बोऊंगा नहीं, मैं कुछ, जब फसल पक जाएगी तो काटने का मन जरूर है। इसी का नाम है चोर। कमाएगा नहीं, बस किसी के कमाई का जेब में पैसा देखे, थैले में पैसा देखा, तिजोरी में पैसा देखा, तो चोर का मन क्या हो जाता है? चोरी। अब कमाना नहीं है, कमाने के प्रति नहीं ललचा रहा है। देखो चोर की नीयत से देखना, चोर और ज्ञानी व्यक्ति में कितना अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति सेठ को कमाई करते देखता है पैसा, वो पैसे से नहीं ललचाता, वो सोचता है इन्होंने किस ढंग से पैसा कमाया, किस विधि से कमाया, वो उनसे हुनर सीखेगा। उसका भी भाव है पैसा चाहिए, लेकिन वो सेठ की कमाई को नहीं लौटेगा, सेठ के कमाने की विधि सीखेगा। और चोर क्या करेगा? हमें विधि विधि से कोई मतलब नहीं है, हमें तो धन हमारे पास आना चाहिए। बिना कमाए यदि किसी धन पर हमारी नीयत खराब होती है, समझ लेना इसी का नाम डाकू है। डाकू की परिभाषा बना रहा हूं। बिना कमाए, बिना मेहनत के यदि तुम्हारी उस कमाई को पाने की इच्छा हो रही है, तो इसी का नाम है डाकू। डाकू को पता भर चला कि इसकी तिजोरी में पैसा है, इसकी जेब में पैसा है, बस वो उसके पीछे लग जाएगा। इतना तक पाप करता है कि धन तो ले ही जाएगा और बेचारे उस कमाने वाले को भी मार जाएगा। देखो उस पापी को यह भाव भी नहीं आया, धन इसका है, ये बचा रहा है, हमसे लड़ रहा है, कौन अपना धन नहीं बचाएगा, लेकिन वो कमाने वाले को भी मार जाता है। उसके मन में परिणाम बिगड़ जाते कि नहीं, धन चाहिए। मोटिवेशन। जब जब तुम्हें दूसरे की वस्तु पर, तुमने उसको कमाया नहीं, तुमने उसको बनाया नहीं, तुमने उसको खिलाया नहीं, तुमने उसको कुछ नहीं किया, मात्र उसको पाने का भाव आ रहा है, इसी का नाम है डाकू। कोई भी एक्सवाइज वस्तु हो, हम कुछ नहीं करना चाहते, बस ये वस्तु मुझे चाहिए, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। तुम उस स्त्री को ना तो तुमने विवाह किया, ना तुमने पालन किया, ना उसको तुम खिलाते हो, ना पिलाते हो, ना खर्च उठाते हो, फिर भी दूसरे की स्त्री पर नियत खराब करते हो, इसी का नाम है डाकू। पति को उतना दोष नहीं आता, क्योंकि वो उसकी रक्षा भी करता है, उसका खर्चा भी उठाता है, उसका पालन भी करता है, तब वो उसके लिए ग्रहण करता है। लेकिन व्यभिचारी कुछ नहीं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, बस उसको तो पाप करना है, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है। पति उसका सेवन करेगा, शेयर करना आप लोग, पति स्त्री का सेवन करने के बाद बच्चा होगा तो उसका पालन करेगा कि नहीं, पढ़ाएगा कि नहीं, पूरी जिंदगी निकालेगा कि नहीं, जिम्मेवार आदमी है। और व्यभिचारी, व्यभिचार तो करेगा, लेकिन यदि उसका बच्चा हुआ तो वो उसको छोड़ देगा या ग्रहण कर लेगा, ये है पाप। इंद्रियों के विषयों का सेवन करना इतना बड़ा पाप नहीं है,
लेकिन जिम्मेवारी से भाग करके पाप करना ये महापाप कहलाता है। इसको बोलते व्यभिचार। ना तो तुम उस स्त्री की रक्षा करोगे, ना उसका पालन करोगे, ना उससे होने वाले बच्चे की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। इसी का नाम तो है पशु। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, अपने मन को संभालो। यदि तुम्हारे पाप करने का भाव है तो पाप की जिम्मेवारी को भी स्वीकार करो। उसका फल मिलेगा तो उसको स्वीकार करो। उसका फल जो मिले उसकी भी सुरक्षा करो। अन्यथा इसी प्रकार से जो हमने किसान का उदाहरण दिया, धन दौलत का उदाहरण, कभी भी किसी के धन पर नियत खराब नहीं करना। आप देखो उस धनवान व्यक्ति ने कैसे धन कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना व्यापार इन्वेस्ट कितना किया होगा, कितना किया होगा, अपनी संपत्ति बेची होगी, शायद लोन भी, व्यापार करने के लोन भी उठाया होगा, कर्जा भी उठाया होगा, दिन रात मेहनत की है, तब 2-5 लाख रुपया वो कमाया पाया। और तुमने उसको उठाने का भाव कर लिया और उसको मारने का भी भाव कर लिया। जाओ महानुभाव, तुम कितने भी चोरी कर देना, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कर्म का बंध होगा, कल तुम भीख भी मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। ये जितने भिखारी हैं ये पूर्व भाव के बहुत बड़े बड़े डकैत हैं, बहुत बड़े बड़े डाके डाले होंगे, बहुत बड़े बड़े डाके निकाले, अनेक कारणों में एक कारण ये भी। और किसी को डाका डालने के साथ उसको मार भी दिया होगा। तब कर्म ने कहा, रे दुष्ट, तू पैसा भी छीन रहा है और कमाने वाले के प्राण भी ले रहा है, जा, तो कल भिखारी बनेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी, भीख भी नहीं मिलेगी। नहीं महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कभी भी किसी के कमाए हुए धन पर नियत खराब नहीं करना। अभी मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, नियत खराब नहीं करना, उसको अपहरण करने का भाव नहीं करना। कोई भी संपत्ति हो, कोई भी वस्तु हो, धन हो, दौलत हो, स्त्री हो, परिवार हो, मकान हो, जायदाद हो, उसकी पहले उसके पीछे की उसकी मेहनत देखो क्या है। धर्म क्षेत्र में भी यही, धर्म क्षेत्र में भी यही। महाराज जी आप तो साधना मैं करूं, महाराज जी हमें आशीर्वाद दे दो ना। हाँ दे दूंगा, दे दूंगा। तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं कि डाकू लोग सब पले पुसे। यहां भी यही चलता है। भैया ये आशीर्वाद को लेने क्यों आए तुम? अरे महाराज इस आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। क्यों है? आप बड़ी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं। मुनि महाराज की तपस्या तो है ही, और तुम्हें मालूम है कि इतनी तपस्या कर, जो जितना ज्यादा साधु तपस्या करेगा, साधना करेगा और उसमें कष्ट होगा, उतने उस साधु से तुम ज्यादा प्रभावित होते हो, क्योंकि इसके पास माल ज्यादा है। तुम व्यापार को देख के अंदाज लगा लेते हो कि इसके पास माल, ऐसे ही तुम साधु की तपस्या देखते हो। दिगंबर जैन साधु पर हर भारत का क्या विश्व का हर व्यक्ति आकर्षित होता है, क्योंकि इनकी तपस्या देखता है, इनकी चर्या देखता है, इनके केसरोंच देखता है, इनके आहार देखता है। 48 टेम्परेचर पे 24 घंटे में एक बार खाना पीना, हर व्यक्ति कहता है जैन साधु बहुत मालामाल है,
इसके पास अतिशय है, इसके पास शक्तियां हैं, इसके पास शक्तियां हैं। आपको भी मैं शेयर कर रहा हूं, जो साधु, एक साधु बिल्कुल कम तपस्या करते ही नहीं है, शीतलाचार्य है, और एक साधु खूब तपस्या करता है, खूब तपस्या करता है। अब इन दोनों में से आप किसका आशीर्वाद लेना चाहोगे मनोज बाबू? एक बिल्कुल शीतला आराम से रहता है, एसी में बैठा है, कूलर में, सब बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है उसको, लेकिन साधु तो कहलाता है। और एक घनघोर तपस्या करता है, इतनी तपस्या, गर्मी में पहाड़ के ऊपर बैठे, सर्दी में नदी किनारे बैठे, और कोई कुछ भी नहीं लेता है। तो आप किसका साथ आशीर्वाद लेना पसंद करोगे? तपस्या वाले का ना। क्यों? महाराज उसके पास माल है, इसके पास देवताओं की शक्तियां भी है, इनके आशीर्वाद में शक्ति है, इनकी वाणी में शक्ति है। और दोनों में से यदि चौका लगाया तो कौन से महाराज के भाव करोगे? पहले वाले को दे दो ना। चलो वो तुम्हारे यहां हम ऐसा करते हैं, जो शीतलाचारी साधु है उसको हम फिक्स कर देते, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे यहां हार करेगा वो। जिंदगी भर खतौला में भेज दो, है हमारे पास महाराज हैं ऐसे। चलो दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में यहीं रह जाएगा, हमेशा हलेगा ही नहीं, प्रतिदिन तो हटेगा ही नहीं, यहीं रहेगा, पक्का है। तुम भगाओगे तो नहीं भगेगा, प्रतिदिन हार देने मिलेगा। तुम देखो, प्रतिदिन हार देने मिलेगा। और एक कोई निर्दोष चर्या वाला कठोर तपस्वी है, उसे जिंदगी में मात्र एक गिलास देने मिलेगा। बहुत कम कर दिया हमने, कितना? एक गिलास दे पाओगे बस। और उस साधु को तुम दिन भर जितना जाओ, तुम प्रतिदिन दो ना, खूब आराम से। तुम्हारे अलावा कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा ही नहीं, तुम अकेले देते रहना, कोई आएगा ही नहीं। तो तुम क्या पसंद करोगे आप लोग? एक गिलास, एक गिलास, आधा गिलास, और देने तो छोड़ो महाराज, यदि हमें देखने मिल जाए तो भी मेरा बेड़ा पार है। उसे देने मिल रहा है तो भी संतोष नहीं है, और तपस्वी का आहार देखने भी मिल जाए तो, शास्त्रों में लिखे हैं ऐसे, देखने मात्र से गिलहरी ने, बंदर ने, महाराज का आहार देखने मात्र से, तपस्वी आहार का देखने मात्र से फल पा गया। अनुमोदना, यहां देने में भी वो फल नहीं है, और वहां मात्र देखने मात्र से वो पुण्य है। क्यों? तुम्हें मालूम है ना कि इनकी कमाई बहुत है। तुम बहुत होशियार बनिया हो, तुम भी कम नहीं हो, सब देखते हो। ये तपस्वी है, साधना कर रहा है, गर्मी सहन कर रहा है, ठंड सहन कर रहा है, तो तुम समझ जाते हो कि यहां शक्तियों का माला माल है, इनका आशीर्वाद मिल जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव थे ना, दुनिया के महाराज लोग बुला के आशीर्वाद देते थे, मंत्र देते थे, तंत्र देते थे, झाड़ा देते थे, फाड़ा देते थे। सब तुम लोगों को मालूम है, दवाई की पुड़िया भी। और हमारे आचार्य श्री पर लाइन कहां लगी रहती थी?
आचार्य श्री आशीर्वाद भी नहीं देते थे, देखते नहीं थे, बोलते नहीं थे, तो भी श्रावक कहता था। और दूसरे महाराज बोल रहे, पिछी लगा रहे, आशीर्वाद दे रहे, तो भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। और यहां ये कह रहा है भली महाराज ने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने महाराज को देख लिया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, मैंने महाराज को देख लिया। एक व्यक्ति राजस्थान में आया, बोले महाराज जी बड़ा आनंद आ गया। मैंने क्यों? बोले आचार्य श्री के दर्शन करके आया, उतना खुश, उतना खुश। मैंने कि तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे आचार्य श्री ने कुछ तुझे दे दिया हो, कोई मंत्र तंत्र तो नहीं दे दिया तुझे। बोले महाराज आपको मालूम है आचार्य जी को देते हैं क्या? तो हमने कहीं पीछी लगा दी होगी। आचार्य जी वो पीछी लगाएंगे? तो मैंने कहा भाई तेरे से कोई बातें कर ली होंगी, वहां समय कहां मिलता है। तो मैंने कहा आचार्य जी ने तुझे देख लिया होगा। बोले उन्होंने आंख उठा के भी नहीं देखा। तो फिर मैं नहीं पागल क्यों घूम रहा है, क्यों झूम रहा है? बोले ना तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, ना कुछ दिया, ना उन्होंने हमें देखा, बस आनंद आ गया। मैंने उनको जरूर जी भर के देखा है, जी भर के देखा, आंख फाड़ के देखा, आंख भर के देखा, बहुत अच्छी तरह देख गया। देखो ये होती है आत्माएं, जिनके देखने मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है, क्योंकि वहां कमाई है। तो हम तो बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि तुमने माल देखा नहीं और तुम्हारी नीयत खराब हुई नहीं, हुई नहीं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पर ये कह रहा हूं कितने तुम लूटते जाना, लुटेरे कभी अमीर होने वाले नहीं है। कितने तुम महाराज का आशीर्वाद लेते रहना, कितने तुम तपस्वी का, तीर्थंकर का भी आशीर्वाद लेते रहना, लेकिन तुम्हारा भंडारा भरने वाला नहीं। चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया मोटी भई। एक लोरी है ना, कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के, उड़ गए तीतर बस गई मोर। ऐसा इसी में आगे है, चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया। चोरों की कभी खेती होती है क्या? नहीं होती। समझो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोग अपने गुरुओं को, अपने भगवानों को खूब जम के लूट रहे हो। मुझे भी शामिल कर लेना। तुम हमें लूटते हो, हम भगवान को लूटते हैं क्योंकि हमें भी कोई मूर्ति दिखी नहीं कि ये मूर्ति बड़ी अच्छी है। बस फिर हम सोचते थे यहां माल है उसके पाने के लिए तो हमें भली गुफा में जाना पड़े तो चले जाएंगे, क्योंकि वहां माल है ना। अब वहां जाओगे तो रिक्शे भैया, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा। डाकू को माल भर दिख जाए, फिर कठिनाई पठनाई वो ऐसे। लेकिन इससे क्या होगा? कितने ग्रहण करते रहे। एक बार एक सेठ के यहां चोर घुसा, 6 बार चोरी की उसने, उन्हीं डाकुओं ने। 6वीं या 7वीं बार जब चोर पहुंचे तो सेठ सेठानी दोनों थे, यथार्थ घटना है। उन्होंने बैठाला, माँ जी उठ गई, बोले भैया तुम लोग फिर आ गए? अच्छा तुम लोग फिर आ गए, फिर लूट के ले जाओगे? भैया थोड़ा पानी मानी पी लो, बैठ जाओ, थोड़ा सा अपन 2 बातें कर ले।
तो चोर बैठ गए। सेठ जी कहते हैं कि मैं लेटे लेटे मेरे प्राण निकल रहे, ऐसे बातें कर रही जैसे इसके पीहर के भैया आए हो। बोले भैया ये बताओ मुझे, आप हमारे यहाँ 6 बार चोरी कर चुके, पहली बार चोरी करने आए थे तब भी आपने यही कहा था हम लोग परेशान हैं, हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, इसलिए हम लोग चोरी करते। तो हमें खुशी थी कि चलो हमारा धन किसी के काम आ गया। हम अपने सेठ जी को समझा देते कोई बात नहीं, बेचारे चोर परेशान थे, उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, अपने यहाँ तो और कमा लेंगे रखा है, उनके काम आ गया। दूसरी बार फिर आए, छठवीं बार आए। बताओ पहली बार में तुम हमें कुछ छोड़ के गए थे क्या, कि सब लूट ले गए थे? सब लूट ले गए, पूरा साफ करके गए, फिर भी दोबारा हमारे पास फिर माल तुम्हें दिख गया। 6 बार लूटने के बाद भी आज हम सेठ के सेठ हैं, और 6 बार तुम लूट के माल ले गए फिर भी चोर के चोर हो। 6 बार लूटा तो भी आज हमारे पास माल है, तभी तो तुम लूटने आए हो। वो 6 बार के लूट का माल कहां है? चोर के चोर हो। आज 7वीं बार भी चोरी करने आए तो क्यों आए? बोले इसलिए आए हैं कि हम परेशान हैं, हमारे ऊपर कर्जा हो गया। पहली बार में भी आपने यही कहा था, और 7वीं बार में भी। भैया दूसरों का माल चोरी कर करके तुम पूरी जिंदगी भर रहना, कभी साहूकार नहीं बनोगे, और मेहनत की कमाई खाओगे तो 6 बार लुटने के बाद सेठ के सेठ बने रहोगे। उन चोरों का मन ऐसा हुआ, द्रवीभूत हो गए। आए थे ऊपर से कूद करके, और सारे चोरों ने उन माँ जी के पैर पड़े। सेठ जी कह रहे हैं कि ऐसे पैर पड़ रहा है जैसे राखी बांधने के बाद भैया पैर पड़ रहा है। पैर पड़े और कहता, चोर कहते आज से तुम मेरी गुरु माँ हो, हम तुम्हें साक्षी करते हैं जिंदगी में भूखों मर जाएंगे लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे। तब शैतान ने कहा नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाने दे। आज तक हमारे दरवाजे चोर बन करके तुम चोर ले गए, आज तुम ईमानदार बन करके लो मैं तुम्हें पूंजी देता हूं, इस पूंजी से धंधा करना और फिर सिद्धि देखना। चोरों को रोका, बोले ये, चोरों ने कहा नहीं माँ जी अब मुझे नहीं चाहिए। तो माँ जी कहती नहीं भैया अब ये बहन की भेंट स्वीकार करो, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी, और भैया परेशान रहे और बहन के पास पैसा हो, ये ठीक नहीं है। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। और उसने उस समय की बात है, जो जो सामान अपने घर से निकाला पैसा और उनको सबको दिया, जाओ ये बहन की भेंट है, इससे थोड़ा धंधा शुरू करना और फिर देखना। बताते हैं वो सेठ जी कि वो चोर हर साल रक्षाबंधन पर जब तक मां जिंदा रही राखी बंधवाने आते थे, और उनका जीवन इतना खुशहाल हो गया, उनके परिवार के बच्चे पढ़ लिख गए, कई बच्चे ऑफिसर बन गए, और आज उस समय वो खाते पीते अच्छे परिवार के हो गए। तो कहने का भाव ये है कि दूसरे की संपत्ति पर जब तब तुम नियत खराब करोगे, ले तो लोगे, ले तो लोगे, क्योंकि तुम चोर चोर आया है तो ले तो जाएगा, लेकिन सिद्धि होने वाली नहीं है। अब दूसरा पॉइंट जो है, हमें यदि स्पर्धा हो रही है, ईर्ष्या नहीं करना। 2 बातें ध्यान रख लेना,
जो वस्तु हमें चाहिए है वह वस्तु जिसके पास भी है उससे हम कभी ईर्षा नहीं करेंगे। मोटिवेशन सूत्र लो, जो वस्तु मुझे चाहिए है और मेरे पास नहीं है और वह वस्तु किसी दूसरे के पास है तो हम उससे ईर्षा नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा बात, जो मुझे वस्तु चाहिए है वो किसी दूसरे के पास है, हम उस पर नियत खराब नहीं करेंगे। जो अभी हमने कहा, डाकू नहीं बनना, डाकू नहीं बनना। किसी के पास कुछ भी हो, चाहे धर्म हो, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, जो हमें चाहिए है उसको पाने के लिए जिसको मिल गया है उससे कभी मैं ईर्षा भाव नहीं करूंगा, जलन नहीं करूंगा, कुड़ूंगा नहीं। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, कुड़ना नहीं। तुम परीक्षा दे रहे थे, फेल हो गए, जो पास हो गया उससे ईर्षा मत करना। तुम मकान बनाना चाहते नहीं बना पाए, पड़ोसी का बन गया, ईर्षा मत करना। बहुत सिद्धि मंत्र दे रहा हूं, दिव्य मंत्र दे रहा हूं, दिव्य मंत्र दे रहा हूं, बस ईर्षा नहीं करना, जलना नहीं। छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं, कई बार समझाया है। आपको सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन आपको है, आपको नींद नहीं आ रही, पड़ोसी में तुम्हारा व्यक्ति एक सो रहा है, वो घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हारा माइग्रेन है, सिर दर्द है। महाराज जी, तुम हमारा सिर दर्द कभी ठीक होगा कि नहीं होगा? मैं थोड़ा जांच कर लूं? हमारे पास जांच, डॉक्टर भी कहता थोड़ा जांच तो करा दो, तो मैं जांच करा रहा हूं तुम्हारा सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं। जांच मशीन दे रहा हूं, तुम्हारा सिर फट रहा है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, और पड़ोसी में सोने वाला व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? जांच मशीन पे हो आप अभी, आपका माइग्रेन जांच मशीन पर रखा है। यदि तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, इसको दो मारो, मेरे प्राण निकल रहे हैं और ये घर्राटे लेके सो रहा है, जाओ, तुम्हारा माइग्रेन कभी ठीक नहीं होगा, लाइलाज है, क्योंकि तुम सोने वाले से ईर्षा कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइग्रेन हो तो तुम रोना मत, माइग्रेन हो तो तुम दुखी मत होना, सहन करना, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो खाते हमारे छोड़ो। हम साधु लोग कष्ट आने पर सहन करते, सहन करेंगे, रोएंगे नहीं, सिर दर्द हो रहा है ध्यान करेंगे, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम सहन कर लेंगे, कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, सहन करेंगे इससे कर्मों का दर्द दूर हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन सहन करने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती, खास तौर से गृहस्थ में। तुमने सहन करने की क्षमता नहीं है तो लो, मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूं। यदि आपको ये भाव आ गया, उसके प्रति ईर्षा हो गई, जलन, देखो कैसे सो रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, जाओ, आपकी लाइलाज बीमारी है अब। और जितने जितने तुम जलते जाओगे सोने वाले से, माइग्रेन हेमरेज में बदल जाएगा। इलाज कुछ नहीं करना, और उसकी नींद को छीनना नहीं, ईर्षा करना नहीं और उसकी नींद को
छीनना नहीं, उसकी नींद हराम नहीं कर देना। इतने जोर से चिल्लाओ, इतने जोर से बोलो, उसकी बेचारी नींद खराब हो जाए। नींद हराम नहीं करना, उसकी नींद नहीं छीनना, ये दूसरा पथ है। इसी को सब चीज में लगा लेना, धन में, दौलत में, पढ़ाई में, लिखाई में, भगवान में, गुरु में। कभी ईर्षा भाव नहीं करना। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाग, बस ईर्षा नहीं करूंगा बस। और दूसरा पॉइंट क्या दिया, जो मुझे चाहिए है और उसके पास है उसको कभी छीनने का भाव मत करना। उसको छीनना नहीं, छीनने का भाव किया कि तुम डाकू हो। क्योंकि डाकू जिस वस्तु पर मन खराब कर लेता है उसको उससे छीन लेता है। सबसे बड़ा पापी का लक्षण है ये। सबसे बड़ा पापी का लक्षण है कि दूसरे की वस्तु को उसने चाहा, उसको छीन लिया। पाप करने वाले से भी बड़ा पापी है दूसरे की वस्तु छीनना। जैसे रावण ने सीता को पसंद किया, राम से छीन लिया। आज संसार का सबसे बड़ा पापी है। दुनिया एक बार मरती है, एक बार जलती है, लेकिन ऐसा पापी हर साल जन्मता है, हर साल मरता है और हर साल जलाया जाता है। क्योंकि उसने जो वस्तु उसको पसंद थी दूसरे के बाद ही छीनने का भाव किया। इसलिए मेरा कहना है छीनने का भाव कभी नहीं करना। अब करना क्या है, ये प्रयास करो। बनना तो इस जैसा है, अमीर तो बनना है, भगवान तो बनना है। भगवान को देख के ईर्ष्या मत करो, उनका ईर्ष्या भगवान पद मत छीनो। लेकिन भगवान बनना तो है, मन तो ललच गया है। धनी तो बनना है, बस उससे ये गुण सीखो कि उसने ये धन कैसे कमाया। गुरु के पास जाओ, भगवान मैंने धनी बनना है, हमारा पड़ोसी बहुत धनी है, तो गुरु दो बातें तुमसे पूछेंगे। उसके धनी होने पर तुम्हें ईर्ष्या भाव तो नहीं है? बोले नहीं है। उसके धन को छीनने का भाव तो नहीं है? बोलते जाओ नहीं है। तो लो, मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं अमीर बनने की क्लास में। यदि तुम्हें ईर्ष्या भाव हो तो मत हमारी क्लास में आना। उसको छीनने का भाव हो तो डाकू बन करके जाओ, तुम छीनो, मेरे पास मत आना। नहीं महाराज, मेरा छीनने का भाव भी नहीं है, उससे ईर्ष्या भाव नहीं है, लेकिन मुझे भी अमीर बनने का मन है। अब मामला बैठ जाएगा। भगवान मुझे आपकी भगवत्ता नहीं छीनना, आपसे ईर्ष्या भी नहीं, मैं तो आपको नमोस्तु करता हूं, लेकिन बस भगवान मुझे एक बार आप जैसा बनना है। आप जैसा बनना है, अमीर बनना है, हमें पास होना है, वो विधि सिखाओ। तो फिर गुरु तुम्हें बताएंगे। अब देखना, बोलो कौन कौन अमीर बनना चाहता है? सब जाने नहीं उठाएंगे तो ही बनना चाहते। कौन नहीं बनना चाहते? सब बनना चाहते। हमसे पूछो तुम, महाराज आप भगवान बनना चाहते हो? 3 हाथ उठाओ। कोई बनना चाहते? हमारे सब बनना चाहते, भगवान कौन नहीं बनना चाहते? तुम धनी बनना चाहते हो, हम भगवान बनना चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि मैं तुमसे पूछूं कौन कौन मुनि बनना चाहते हैं, तो शायद छुल्लक जी उठा देंगे हाथ। तुम लोग अभी ऊपर ऊपर उठाओगे। कोई बात नहीं, भक्ति है, हमारी भक्ति बता रही है, हमारी श्रद्धा बता रही है कि हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। ईर्ष्या करने वाला भक्ति नहीं करता, ईर्ष्या करने वाला नमोस्तु नहीं करता। ईर्ष्या करने वाला तो उसका विनाश का भाव करता है, इसका नाश हो जाए,
मेरे पास नहीं है, इसके पास क्यों है, ये फेल हो जाए, नाश हो जाए। अपन लोग भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि अपन भगवान की भक्ति करते हैं, नमोस्तु करते हैं। इसलिए भगवान, मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं। देखो, ईर्ष्या करता है तो फिर काय को पंचकलन करता, काय को आपको यहां बैठालता। हाँ, भगवान कहते ईर्ष्या तो नहीं करता, फिर क्या बात है, तो मुझे लूटने आया होगा माल देख करके। भगवान डाकू नहीं हो, डाकू माल लेने के लिए माल मालिक को भी मार देता है। मैंने कभी आपको कोई भी हानि पहुंचाने का भाव नहीं किया, तो फिर क्या बात है। बस भगवान एक बात है, आपको जब से देखा है आप जैसा बनने का भाव हो रहा है। गुरु को देखा है तो साधु बनने का भाव हो रहा है, धनवान को देखा है तो धनवान बनने का भाव हो रहा है, कलेक्टर को देखा है तो कलेक्टर बनने का कोई बात नहीं, यहां तक चलेगा। अब यहां की भी सबने कहा है अमीर बनना है, जिनको नहीं बनना है वो अपना फॉर्म वापस ले ले। सबको अमीर बनना नहीं। ओ छोकरो, ओ माता बहनों, बनना है कि नहीं? क्यों तुम लोग? हाँ, अरे वो तो पहले ही बैठे, देखो देव तो नहीं मंत्र। आप बोलो और हम अभी आज टेप कर ले रहे हैं, सब में फिर बाहर सब करें। हाँ, तो सीधे सीधे तुम्हें सुनाऊंगा तो ठीक नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। एक सज्जन लोग आए एक पाए को, बोले महाराज जी हमारे लिए आप आशीर्वाद दो, वो यार वाला आशीर्वाद जो आप आर के मार्बल वाले को देते हो। देखो महाराज वो ही वाला चाहिए। मैंने कि वो वाला हमारे पास तो आशीर्वाद एक ही क्वालिटी का है। अब नहीं महाराज ये सब बातें कहवे की है। मैंने क्या बात है? अरे महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे खान का माल जो है हम 6 महीने उधार देते हैं तो कोई नहीं लेता, और वो 6 महीने पहले एडवांस लेते हैं तो लाइन लगा के बिकता है, आजू बाजू माइंस है। तो हम लोगों ने सोचा कि मामला और कुछ नहीं है, ये बस आप लोगों के भक्त हैं इसलिए आप लोग ये गड़बड़ करते हो, पर वो हमें दे। मैंने कि भैया ठीक है, अब तुमने भेद ही कर दिया है तो देता हूं। सब तैयार बैठ गए। अजमेर और नसीराबाद के बीच में एक 7 नंबर टैंक पड़ता है, वहां की घटना है, बिहार का तिरका। मैंने कहा तुम्हारी इनकम कितनी है? तो महाराज 50 लाख रुपया साल की। मैंने कि पाटनी जी की कितनी है? अरे महाराज जी उनकी तो गिनती नहीं, 25-50 करोड़ की होगी। उनकी और ज्यादा बता दो, उनकी दूसरों की व्यक्ति ज्यादा बताता है और अपनी कम बताता है। मैंने ठीक है, वो कम से कम मुझे मालूम है उस समय की बात है, साल भर में 5 करोड़ रुपया दान देते, ये तो मुझे मालूम है। तुमने कितना दिया जिंदगी में? मैंने कि अब अमीर बनने की क्लास चालू है, बोनी तो कराऊंगा कि नहीं, बिना बोनी के बना दूंगा क्या? 5 करोड़ रुपया बोता है जमीन में दान में, तब 50 करोड़ की फसल आती है उसके खेत में। तुम कितना बोते हो? उनमें 1-2 लोग थे जो बोले जिंदगी में मैंने कभी गुल्लक में 5 रुपया भी नहीं डाले, कोई दान नहीं दिया, कोई दान नहीं दिया। मैंने कि बिना बोए बिना खेत के जो फसल पर नियत खराब करता है उसी का नाम है डाकू। डाकू की परिभाषा क्या बनाई है अपन ने? जो खेत नहीं, मेहनत करे नहीं, कुछ नहीं करना, मार फसल देखकर भाव आ जा रहा है। मैंने कि भैया तुम डाकू की नीति से चलोगे, साधु का आशीर्वाद नहीं फलेगा। डाकुओं को साधुओं का आशीर्वाद नहीं फलता है।
तुम नियम करो कि उनका जितना परसेंटेज दान है तुम भी उतनी परसेंटेज में दान देना शुरू कर दो, तुम्हारी भी वही स्थिति हो जाएगी जो उनकी है। अच्छा, दूसरा कहते भैया चलो यहां तो मामला उल्टा बैठ रहा है, अपन तो आए थे और ले ही था तो और देने के। नमस्ते महाराज, अब जा रहे, आपके बिहार का समय हो गया, बिहार कर नहीं रहा तो तुमने क्यों भाई, क्या बात? नहीं महाराज जी अब थोड़ा टाइम हो गया, आपका भी टाइम हो रहा, हमें भी जाना है। मुझे पधारो साहब, वो आज तक नहीं आए। क्या चाहते हो तुम लोग, क्या चाहते हो तुम सब लोग? हम तुम्हें आशीर्वाद दे देकर डाकू बनाए? आशीर्वाद दे देकर के डाकू बनाए? मंत्र दे देकर के डाकू बनाए? ये सब डाकू बनाने के रास्ते हैं। लो मेरा आशीर्वाद, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। अरे यहां पर मंदिर में भगवान के दर्शन, सब काम हो जाएगा। नहीं महानुभाव, मैं डाकू बनाऊंगा नहीं, मैं तो कहूंगा मेहनत करो। मैं कलेक्टर बनने का आशीर्वाद नहीं दूंगा। तुम कहते हो महाराज मुझे कलेक्टर बनना है, आशीर्वाद दो। मैं इन डाकुओं को कलेक्टर नहीं बनने दूंगा। तुम आशीर्वाद लो, महाराज इस कलेक्टर ने जितनी पढ़ाई की है उतनी पढ़ाई मैं भी करूं। दोनों हाथ से आशीर्वाद है। पढ़ाई करने का आशीर्वाद दो, दान करने की होड़ ना करो कि अमीर आदमी क्यों बना है शास्त्र में, इसने पूर्व में दान दिए थे, आज भी दे रहा है, इसकी होड़ करो। 99% लोग अमीर को देखकर अमीर बनने का भाव करते हैं, लेकिन 99% लोग वो दान भी देता है, इसकी कोई बराबरी। आपके ये भाव जब आ जाए महानुभाव, मोटिवेशन, अमीर को देखकर अमीर बनने का भाव आवे, मैं नहीं कह सकता हूं कि तुम अमीर बनोगे, लेकिन किसी सेठ दानी को देखकर भाव आए ऐसा दान मैं भी कब दूं, जाओ मेरा आशीर्वाद फलेगा। अंतर आ गया ना दोनों में, समझ रहे हो ना अंतर? अमीर को देखकर अमीर बनने का भाव आ जाएगा। ये शेख चिल्ली हो जो है वो भी चला जाएगा। शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं करते हो, एक शेख चिल्ली होता है हमारे, एक जोक है। शेख चिल्ली क्या था, एक छाछ का बेचता था। वो बेचने जाता था, रास्ते में थक गया, एक दिन पेड़ के नीचे सोया, नींद आ गई। नींद में स्वप्न देखता है, मैं छाछ बेच करके एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा। पैसा कमाऊंगा तो मैं एक भैंस ले लूंगा, घर की भैंस हो जाएगी तो दूध बेचूंगा तो पैसा हो जाएगा, तो मेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो एक बच्चा हो जाएगा। बच्चा जिस दिन गड़बड़ करेगा मैं उसको एक लात मारूंगा। उसने एक लात मारी, वो दही की जो छाछ की मटकिया थी वो फूट गई। जाओ ये क्या हो गया, सुन रहे हो रे शेख चिल्लियो? कल्पना की उड़ाने भरते रहते हो। विधि सीखो, कभी किसी दानी को देखकर मन में भाव लाओ, प्रभु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक दिन मैं भी दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में जिनालय बनाऊं। अमीरों को पैसा देख करके तो खूब जले हो, खूब कुड़े हो, खूब सांप लूटे हैं तुम्हारे सीने पर। अमीरों को देखकर लूटने का खूब भाव किया होगा। एक बार मेरी बात मान लो, किसी दानी को देखकर मन में भाव करना, बस प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस जैसा इन्होंने मंदिर बनाना मैं भी एक बार ऐसा दान दे सकूं, मैं भी मंदिर बना सकूं, मैं भी संतशाला बना सकूं, मैं भी कुछ कर सकूं, मेरे द्वारा भी कुछ हो जाए, बस मुझे बस इन जैसा दान देना है, इन जैसा दान देना है। बस माला फेरो से 6 महीने के अंदर तुम्हारी किस्मत बदलना चालू हो जाएगी। ऊपर से नहीं, नहीं तो तुम
दिन भर भावना पढ़ो, शाम को तुझे देखो आया कि नहीं, रो रहता आया कि नहीं। ऐसा मत करना, नहीं तो तुम भावना गड़बड़ कर दोगे। बीज जमीन में बोया है, उसे बार बार उखाड़ के मत देखो अंकुर आया कि नहीं। तुम तो बस भावना भावना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तिजोरी में माल चाहिए, ना अमीर बनना, मुझे तो बस एक दिन जैसा इन्होंने जैन देव का मंदिर बनाया है, मैं भी इसके शिलान्यास में कहा था ना मैंने, एक शिला रखना है ह्रीम की। क्या भावना से कि भगवान आज शिला रख रहा हूं, बस ऐसी शक्ति दे दे, एक शिला ऐसी रखूं कि पूरा मंदिर में एक दिन मैं खुद अपने द्वारा बनाऊं जैसा इन्होंने बनाया। जैसा कलेक्टर ने किया है ऐसी पढ़ाई मैं करूं, बस मुझे जाओ भगवान के पास, जाओ गुरुओं के पास। कलेक्टर बनने का आशीर्वाद मत मांगो, जैसा कलेक्टर ने पढ़ाई की है बस ऐसी पढ़ाई मैं भी करूंगा। भगवानों से अब मैं अपने लिए भी कह दूं, भगवान का पद देखकर भगवान बनने का भाव करना। मैंने भी खूब कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब मैंने पैटर्न बदल दिया। पहले यही कहता था भगवान आप मुझे भगवान बना दो ना, नहीं, अब तो मन ही बदल दिया। अब भगवान से भगवान बनने का मन नहीं मांगता, अब तो एक ही बात मांगता हूं, जैसी तपस्या आपने की है वैसी तपस्या मैं कर सकूं, बस इतनी सी भावना। गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान से हमने यही कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान बनने का भी कोई ललक नहीं है, बस मैं तुम्हारी पावन था, तुम इतने पावन कि आज हजारों साल हो गए, जिस पहाड़ को तुम्हारे नख केशों ने छुआ वो पहाड़ इतना पावन बन गया कि साधु भी उस पहाड़ को नमोस्तु करने आ रहे। ऐसी क्या पवित्रता थी आपकी कि जिस पहाड़ को छुआ वो पहाड़ पावन हो गया, पत्थर पावन हो गया। आज वहां हम धोख दे रहे हैं, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भी मन वचन का इतना पवित्र हो जाए, जिस पहाड़ को छुए वो भी पावन हो जाए। भगवान का अभिषेक करते हुए देखना चाहिए, भगवान क्या है आपकी माया। एक जल आपके शरीर को छू गया, औषधि बन गया। एक शरीर को, एक जल शरीर को छू लिया, महाराजों ने सिर पे धारण कर लिया। बस भगवान मुझे मेरा शरीर भी एक दिन इतना पावन कर लूं कि जो इसको छुए वो भी पावन हो जाए। पावन करो, साधना का मांगो। बाहुबली से मांगो तो बाहुबली बनने का भाव नहीं, बाहुबली जैसी साधना करने का भाव मांगो। उनकी साधना जो है वो साधना मैं करूंगा। पारसनाथ की साधना करना है, और जब हम साधना में जुट जाएंगे तो फल की चिंता करने की कोई, बस मुनि को देखकर मुनि बनने का भाव आना अलग चीज है, और मुनि की साधना करने का भाव अलग चीज है। जैसा महाराज ने साधना की है ऐसी मैं भी करूंगा। ये करो, रास्ते खुलते चले जाएंगे। हमें फल नहीं, हमें कर्म करना सीखना है। यही तो अर्जुन से कह रहे थे श्री कृष्ण, तुम फल की चिंता मत कर, कौन हारेगा कौन जीतेगा, तू कर्म कर। कर्म, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस समय कर्म क्या है। न्याय और अन्याय दो सामने खड़े हैं, तू कर्म कर। अर्जुन ने पूछा था कि ये बताओ मधुसूदन, मैं हारूंगा कि जीतूंगा? आप जीत की कह दो तो लड़ूं, और हार की कह दो तो काय को लड़ूं? पैसा खराब। चुनाव में लोग आते मेरे पास, बोले महाराज जी देखो चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होता है। ये चुनाव के समय लोग आते ना तो हम पूछते भाई क्यों आए हो? अरे महाराज इसलिए आया हूं, चुनाव में आजकल बहुत पैसा खर्च होते हैं।
आप बता दो, जीतने की उम्मीद हो तो खड़ा हो जाओ, और नहीं हो तो फिर काहे को बर्बाद हो। मैं कहता हूं नहीं, कर्म करो कर्म। पूरे गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से एक ही बात कही, हार जीत की चिंता मत करो। कौन हारेगा कौन जीतेगा एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा, जानते थे सब। उन्होंने एक ही उपदेश दिया, कर्म करो कर्म। और कर्म करने वाला कभी फेल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। साधना करने वाले कभी फेल नहीं होते हैं, पढ़ने वाले कभी फेल नहीं होते हैं, कमाई करने वाले कभी दरिद्र नहीं होते हैं, क्योंकि साधन की तरफ जाओ, साधन की तरफ। और ये स्थितियां हमारे जीवन में, ये क्षेत्र जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, ये कर्म करने के लिए बनाए गए। इसलिए मैं ये क्षेत्र नहीं बनाया है मैंने, सुनो रे गोसलपुर वालों, जबलपुर आसपास, मैं क्षेत्र नहीं बनाता हूं। मैं पहले ही कह देता हूं, ना मैंने कोई भगवान को बैठाला है, भगवान का मंदिर तो मैं कभी बनाऊंगा ही नहीं, तीर्थ क्षेत्र में कभी बनाऊंगा नहीं। मैंने तो अपने भक्तों को अमीर बनने की खेती कराई है। ये क्षेत्र खेत हैं, दान बीज है, क्षेत्र खेत हैं। ये दो नियम तुम करो कि मेरे महाराज ने खेत तैयार कर दिया है, मैं अपना दान रूपी बीज बोऊंगा, जाओ फसल की चिंता मत करना, फसल तो अपने आप लहराएगी। अब महाराज जी बस यही जगह आपसे परेशान है, बस ये जो दान की बात कहते हो उसी में हमारे प्राण निकलते हैं। अब दान की बस आप अपने प्रश्नों में से ये दान शब्द हटा दो और कमाई का यदि आप कहो लाओ मैं तुम्हें धनवान बनाता हूं, इतनी भीड़ आएगी, पर दान की मत बोल। दान की बोलते तुम क्या बोलोगे, महाराज जी प्रश्न का समय हो गया आपका। और मान भाव, आज तक खेत में बोए बिना किसी की फसल आई नहीं, और जो तुम्हें बिना बोए बिना लक्ष्मी यंत्र देवे, कुबेर यंत्र देवे, तो समझ लेना ये ठगिया है, तुम्हारे लिए ठग के चला जाएगा। क्या खेत में बिना बोए कोई कहे मैं एक तुम्हें यंत्र देता हूं, बिना कोई बीज नहीं बोना, कोई खेत नहीं, फसल आ जाएगी, समझ लेना ठगिया है। क्योंकि बिना बीज के फल कभी, इसी प्रकार बिना साधना के फल नहीं बनेगा, बिना दान के कोई अमीर हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा नहीं। अपनी अपनी शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ दान देना ही पड़ेगा। इसलिए दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र क्या है, इसका दूसरा नाम अमीर बनने का खेत। कोई पूछे महाराज ने दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र रखा है, इसमें क्या देगा, बोले ये खेत है। बोले काय की खेती होती है, व्यंजन बना, मधुरिमा होती क्या होती है, वो सबसे ज्यादा जैन महिलाएं पढ़ती हैं, क्योंकि उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया खाने को चाहिए। मैं इस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि उदाहरण वो दिया जाए जो आपके समझ में आ जाए, उदाहरण वो देना जिसमें आप लोग अनुभव में हो। तो ये मैंने उदाहरण दिया है। ऐसा ही जैनी का धर्म, ये तो हुआ कर्म, ये तो तुम्हारी भोजन की थाली की बात कही। प्रतिदिन तुम जीने के लिए भी अपने विचार में भी आंखों से भी नया नया देखना चाहते हो, कानों से सुनना चाहते हो, नया नया चखना चाहते हो, सब में नयापन का होना चाहिए। यदि नयापन नहीं होता है तो तुम कुछ नए स्थान पर घूमने चले जाते हो, कुछ नया देखते ही आपको एक आनंद आता है कि बहुत नई चीज देखने में आई। देश विदेश घूमने जाते हो,
जो दुनिया में है वो सब तुम्हारे पास है, लेकिन वस्तु का आनंद नहीं है, नए पने का आनंद ज्यादा होता है। वह वस्तु तुम्हारे पास है लेकिन उसका आनंद नहीं है। वही वस्तु यदि नए रूप मिल जाती है, आप बगीचा देखते, गार्डन देखते, जबलपुर वाले भेड़ा घाट देखते देखते बोर हो गए। सारी दुनिया भेड़ा घाट देखने आती है, सबसे कम जबलपुर वाले जाते हैं, क्योंकि वो देखते देखते हर साल देखते हैं कि वही भेड़ा घाट, वही पानी गिर रहा है। हम जब एक बार भेड़ा घाट गए, वहां चिरगांव से बिहार करते आए, तो मुझे भेड़ा घाट क्योंकि कभी कभी देखा था 2-3 बार, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितने जबलपुरिया लोग थे वो भेड़ा घाट के किनारे नहीं आए, वो पीछे ही पेड़ के नीचे बैठे। बोले क्यों? बोले यार हमने तो खूब देखा है। उनको उसमें रस नहीं रहा, क्योंकि वो इतने बार देख चुके हैं। लेकिन वही वस्तु को देखने नए लोग आकर के कहते क्या आनंद आ गया। हाँ, तो दुनिया में वस्तु का आनंद कम है, नए पने का आनंद ज्यादा है। नया चाहिए, और नया रूप देखते ही व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। वही चीज कल पुरानी हो जाएगी, वही 2-4 बार देखोगे तो वही वाटरफॉल फिर पुराना हो जाएगा, वही बगीचा पुराना हो जाएगा। अमेरिका वाले को अमेरिका अच्छा नहीं लगता, वो भारत घूमने आता है, और भारत वाला अमेरिका घूमने जाता है। यदि भारत अच्छा है तो भारत वाला अमेरिका क्यों जाता है, और अमेरिका अच्छा है तो अमेरिका वाला भारत क्यों आता है? क्या है? हम उदाहरण दिया करते हैं हमेशा। 2 बालक हैं, छुट्टी मनाने के लिए, एक कश्मीर में पढ़ता था जम्मू में, एक बॉम्बे में पढ़ता था। दोनों रास्ते में मिले, बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले बॉम्बे घूमने जा रहे हो। बोले कश्मीर छोड़ के? कुछ नहीं है वहां, बोरियत है, दिन भर बर्फ गिरता रहता है, ठंडी ठंडी, कोई मतलब नहीं, बोर हो गया वो। तो कहाँ जा रहे हो? बोले बॉम्बे। बॉम्बे बहुत अच्छा है, समुद्र है, लहरें हैं, ये है। भाई तुम कहां से आए? बोले बॉम्बे से। कहां जा रहे हो? बोले कश्मीर जा रहा हो। बोले क्यों? बॉम्बे में कुछ नहीं है, वही खारा खारा नमक, चिपचिप गर्मी, ये। अब बंबई वाला बंबई से बोर हो गया, और कश्मीर वाला कश्मीर से बोर हो गया। बताओ कश्मीर अच्छा है कि बंबई अच्छी है? क्या अच्छा है? कश्मीर में रहने वाला कहता कुछ नहीं है कश्मीर में बर्फ के अलावा, और बंबई वाला कहता कुछ नहीं है, वहां चिपचिप गर्मी है, समुद्र है, कुछ नहीं है। यानी हर व्यक्ति कोई भी वस्तु पाकर के बोर हो जाता है, उसको कुछ नयापन चाहिए। बंबई वाले को कश्मीर नया है, और कश्मीर वाले को बॉम्बे नया है। दोनों अपनी अपनी छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। कभी अपने मन को टटोलना, ये मन ऐसा ही है। कभी अपनी आंखों को टटोलना, ये आंखें भी ऐसे ही हैं। कभी अपने कानों को टटोलना, एक ही ये गाना कितनी बार सुनोगे? 2 बार, 10 बार, 100 बार। उसके बाद तुमने किसी ने सुनाया तो तुम कान में रुई लगा लोगे। दिमाग खराब मत करो, मैं इसको 100 बार। और जिसने पहली बार सुनाया वो कहता है भाई ये तो पहली बार सुना। तो वस्तु व्यवस्था इस दुनिया की ऐसी है कि व्यक्ति के नानापना और नयापना 2 चीजें चाहिए जिंदगी में खुशहाली के लिए। नानापना और नयापना। नानापन जब तक नहीं हो तब तक वह संसार तुम्हारे लिए फीका लगता है। नानापन चाहिए। एक ही तरीके कपड़े नहीं चाहिए, एक ही तरीके कपड़े भी नाना चाहिए।
मकान का भी नाना एलिवेशन चाहिए, गाड़ियों, सब चीजों में आप देखना तुम्हारे मन में नानापन की बात भरी रहती है। ये सब चीजों के लिए जब तुम्हारा नेचर देखा कि इनको तो नानापन की चीजें चाहिए और नयापन भी चाहिए, तो इनकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? उसके लिए हमारे जैनाचार्यों ने धर्म को भी नाना रूप दिए और हर समय नया नया रूप देना पड़ा, नाना रूप दिए। एक ही प्रकार का धर्म नहीं, कितने प्रकार के धर्म, इन सब के अलग अलग आनंद हैं, अलग अलग फल हैं, अलग अलग उपलब्धियां हैं। एक ही प्रकार का, कई लोग कहते महाराज जी आप इतने आइटम रख देते हैं कि हम करें क्या, कौन सा करें? मैंने ये सब करो, कोई आप एक बता दीजिए हम वही करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ही क्वालिटी से जिंदगी व्यतीत करना। हम एक रोटी बता देते जिससे पेट भरता है, वो ही खा खा के जिंदगी गुजारना नहीं। धर्म के आइटम शास्त्रों में इतने ज्यादा, बल्कि पाप करने के तरीके ज्यादा हैं, धर्म करने के तरीके कम हैं। विचार करो, आपका परिणाम, आपकी आत्मा कितने तरीकों से पाप करती है। चलो एक पाप को ले लेते हैं, क्रोध को, एक पाप को ले लेते हैं हिंसा को, कोई एक छोटा सा विकार भाव ले लेते हैं राग द्वेष। कितने तरीकों से व्यक्ति राग करता है, क्रोध करता है, मान करता है, हिंसा करता है। तरीके देखना, कभी मन से करता है, किसी जीव की हिंसा व्यक्ति मन से भी करता है कि नहीं? मन में भाव आ गया। क्रोध कभी मुंह से नहीं कर पाता, मन में ही कुड़ता रहता है। कभी वचन से करता है, क्रोध करता है, गाली देता है, अशुभ बोलता है। कभी काया से करता है, किसी को मार देता है। कभी करता है, कभी करवाता है, कभी करने वाले की अनुमोदना करता है। 108 दरवाजे हैं पाप करने के संसार। ये तो मैं कम कह रहा हूं। यदि और छोटे मोटे खिड़कियां वगैरह मिलाई जाएं तो शास्त्रों में तो असंख्यात लोक प्रमाण कहे गए। पूज्यपाद स्वामी ने, श्री सरवार सिद्धि ने कर्म के आश्रय के कारण असंख्यात लोक प्रमाण कहे। कसाय स्थान जो है असंख्यात लोक प्रमाण, यानी 3 लोक के जितने प्रदेश हैं इसमें अनंत का गुणा करो। इतने प्रकार के परिणामों से एक जीव पाप करता है, एक जीव कर्म बांधता है, एक जीव क्रोध करता है। असंख्यात लोक प्रमाण तरीकों से क्रोध करते हैं अपन लोग। क्रोध के तरीके कितने देखो, कितने निमित्तों से क्रोध होता है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो अपने घर में, सुबह से शाम तक किन किन कारणों से तुम्हें क्रोध आ सकता है? एक ही कारण से क्रोध आता है कि बहुत सारे कारणों से है? सुबह उठे और बाथरूम गए, पानी नहीं है, बोलो जल्दी। पेस्ट करने गए, ब्रश टूटा पड़ा है, पेस्ट नहीं है, क्रोध चालू। तरीके देखो, दिन भर में कितने तरीकों से व्यक्ति को गुस्सा आता है, गिन नहीं पाओगे। गुस्सा आने का कोई भरोसा नहीं, कब पे किस पे गुस्सा आ जाए। कितने तरीके, कितने तरीके। आप एक दिन का क्रोध देख लेना, काउंट करना तुम्हें जिंदगी में कितने कितने निमित्त पाकर के क्रोध आया। सर्वज्ञ भगवान ने काउंटिंग की है। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम क्रोध के प्रकार हैं, इतने मान के प्रकार हैं, इतने मायाचारी के प्रकार हैं।
इतने ही लोभ के प्रकार हैं। अब बोलो तुम्हें लोभ कितने कितने प्रकार से आता है? धन का लोभ आता है कि नहीं? मकान का, कपड़ों का, और तो और कोई सब्जी का समय निकलना है तो कचड़ियां सुखाने का लोभ है कि नहीं? बताओ ना। है। कितने लोग, रोटी का लोभ, पापड़ का लोभ, पानी का लोभ, गर्मी का लोभ, धूप का लोभ, एसी का लोभ, पता नहीं कितने तरीके। 24 घंटे में व्यक्ति इतने लोभ का सहाय करता है कि अपन लोग ही गिनने बैठ जाए कि आज मुझे लोभ किन किन वस्तुओं से आया है, राग किन किन वस्तुओं से जागा है। यहां तक कि तुम्हारा राग जूतों चप्पल से भी जागता है कि नहीं? अरे नहीं जागे तो फिर इतने प्रकार से जब खरीदने जाते हो ना आप लोग, कितने निकलवाते हो? ये ठीक नहीं, ये डिजाइन ठीक नहीं, ये डिजाइन। यही तो राग है। जूते चप्पल से राग, कपड़ों के मैचिंग खरीदने से राग। दिन भर में जितने आइटम आते हैं गिन नहीं पाओगे, इतनों से राग होता है। और सर्वज्ञ भगवान ने इन सबको काउंटिंग करके कहा ये तो अपन बहुत स्थूल तरीके से मानते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि नहीं, इन सब की गिनती में साक्षात अपने केवल ज्ञान में देख रहा हूं। असंख्यात लोक प्रमाण तुम क्रोध करने के है प्रकार, मान के, माया के, लोभ के, हिंसा के, झूठ के। झूठ कितने तरीके से? एक ही तरीके में झूठ होता है कि विभिन्न प्रकार के? पता नहीं कब किसमें झूठ बोलना पड़े, पता नहीं कब किसकी चोरी करना पड़े। एक ही वस्तु थोड़ी छुपाना है। पता नहीं कितने तरीकों से अपन इंद्रियों के विषयों का सेवन करते आए अनादिकाल से, कितने तरीके से। जैसे अभी हमने गिनाया, खाने में कितने तरीके से, कितने तरीकों से हम इंद्रियों के विषयों का सेवन करते आए। परिग्रह कोई धन का ही नहीं होता है। मैंने कहा ना अभी, आपको मौसम नहीं है, मौसम के अनुसार फल खाना लोभ कम है। जिस मौसम की जो चीज आ रही है वह खा लेना लोभ कम है। लेकिन वो चीज तुम्हें इतनी अच्छी लगी कि सुखा करके रख लेना, ये लोभ ज्यादा है। अभी तो मिल रही, कल वह मिलेगी नहीं। कितनी चीजें सुखाते हो, सबसे ज्यादा जैनियों, क्योंकि बाजार का तो खाते नहीं है, तो घर में सुखाएंगे। पूरे आइटम मुझे मालूम नहीं, 2-4 तो पता है, वो चौके में देख लेता हूं ना। हम जो सुखा लो, कल आम नहीं मिलेगा, आंवला सुखा लो, नहीं तो बुंदेलखंडी औरिया, है ना। ये सब लोग कैसा है, परिग्रह, मूर्छा है। इतने तरीकों से आप लोग करते हो। उनको सबको संग्रह करके आचार्यों ने 108 तरीके से व्यक्ति पाप करता है। 108 कौन कौन से होते हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। मन, वचन और काय। और कृत कारत अनुमोदना, कभी कृत से करता है, कभी दूसरों से करवाता है, कभी दूसरे करने वाले की अनुमोदना करता है। समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ यानी उस पाप करने की प्लानिंग करता है, उसके आइटम जुटाता है। आरंभ यानी कर बैठता है। इन सबका परस्पर में गुणा करो, सबका। कृत कारत अनुमोदना, क्रोध, मान, माया, लोभ। कृत कारत अनुमोदना, समरंभ, समारंभ, आरंभ। कृत कारक अनुमोदना और समरंभ समारंभ का करो तो 3 तरह का 9। और क्रोध, मान, माया, लोभ का करो मन, वचन, काय से, तो 4 3 12 और 12 नम्मा 108। 4 क्रोध, मान, माया, लोभ के हुए। मन से क्रोध, वचन से क्रोध, काया से क्रोध।
मन से मान, वचन से मान, काया से मान। मन से माया, वचन से माया, काया से माया। मन से लोभ, वचन से लोभ, काया से लोभ। इस प्रकार के ये 12 प्रकार के पाप होते हैं और कृत कार्य तन्मुना 9 में गुणा 108 प्रकार संक्षिप्त में है। अब 24 घंटे में व्यक्ति 108 प्रकार के पाप करता है, 8 प्रकार के पाप द्वारों से अपनी जिंदगी को चलाता है, अच्छा मानता है। बताओ अब धर्म कितने तरीके से करते हो? कम से कम 108 प्रकार का तो धर्म बता दो। वैसे इस आगम के अनुसार असंख्यात लोक प्रमाण 2-4 प्रकार का धर्म करते हो। सुबह एक माला फेर ली और ज्यादा हो तो मंदिर आ गए, पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, महाराज जी हैं तो आहार दे दिया, प्रवचन सुन लिया। गिने चुने आइटम है धर्म के, गिने चुने आइटम है धर्म के। जब तुम्हारे कमाई के आइटम गिने चुने हैं तो गमाने के भी आइटम गिने चुने करो। गमाने के तो आइटम 108 कर लिए, कमाने के 2-4 रखे। तो ध्यान रखना, कुवत कम, गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा भारी। आगे आप बोल दो, लक्षण है मिट जाने का। आमद कम हो और खर्चा भारी हो तो मिटेगा मिटेगा। दिवाली को छोड़ो, दिवालिया होगा। इसलिए जैनाचार्यों ने 2 रास्ते दिए, हम आपको दोनों मोटिवेशन दे रहे हैं। यदि आपको धर्म के आइटम कम करना है, धर्म कम करना है तो कोई बात नहीं, पाप भी कम करो, खर्चे कम करो। आप लोग बैठते हो ना, जब आमदनी कम होती है तो सब बैठ के सोचते हैं ये खर्चा कम करो, ये खर्चा कम करो, ये खर्चा कम करो, क्योंकि बजट ही नहीं है। जैसे बजट ना होने पर व्यक्ति अपने खर्चे कम करता है, इसी प्रकार तुम्हें धर्म करने का साधन नहीं है, धर्म ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो एक सरल रास्ता बता रहा हूं, थोड़ा पाप भी कम किया करो, थोड़ा क्रोध भी कम किया करो, थोड़ा मान माया लोभ कम किया करो, थोड़ा हिंसा कम किया करो, थोड़ा झूठ कम बोला करो, थोड़ा ठगी मायाचारी कम किया करो, थोड़ा इंद्रियों के विषय कम भोगा करो, थोड़ा परिग्रह के प्रति मूर्छा कम रखो, क्योंकि आपका धर्म कम है। नहीं महाराज, वो तो कम नहीं हो सकते, वो खर्चा तो कम नहीं हो सकता महाराज, वो तो खर्चे तो होंगे। कोई बात नहीं, यदि आपकी ऐसा कहना नहीं महाराज ये खर्चे तो जरूर होंगे, इन खर्चे को, ये खर्चे तो इतने जरूरी है कि इसके बिना जिंदगी क्या है, फिर जीने का मतलब क्या है, इतने खर्च तो होंगे ही होंगे। कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं तुम्हारा, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि बेटे का खर्च बढ़े तो बाप व्यवस्था करता है और भक्तों के खर्च बढ़े तो गुरु व्यवस्था करता है। कर रहा हूं। तुम्हारी ये जिद हो, तुम्हारी ये मजबूरी हो, तुम ये आदत से मजबूर हो कि इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ी आमदनी बढ़ा दो, आमदनी बढ़ाए जाओ और खर्च किए जाओ। ठीक है, आमदनी बढ़ा दो, थोड़ा एक धंधा और ज्यादा कर लो, थोड़ा 2 घंटे और कमाई ज्यादा करो, 2 घंटे की कमाई ज्यादा कर लो, थोड़ा सा और मेहनत करो, कमाई बढ़ाओ, फिर खर्च करो ना। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता, आपको संसार में पंच इंद्रियों के विषयों के बिना आपका नहीं चलता है, क्रोध मान माया लोभ के बिना नहीं चलता महाराज। गुस्सा आते ही है, अच्छी नहीं है, लोभ आते ही है, हम लोभ नहीं करें तो गृहस्थी नहीं चलेगी महाराज। आप समझो, मैं बहुत समझता हूं, तुमसे ज्यादा समझदार हूं।
तुम गृहस्थी करते हो, मैं गृहस्थी को समझता हूं कि संसार में कितनी, यदि गृहस्थी को नहीं समझता होता ना तो हम छोड़ते ही नहीं। ना समझ लोग नहीं छोड़ते हैं, समझदार तो छोड़ देते। तुम ना समझ लोग हो इसलिए नहीं छूट रहा है। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को मालूम चल गया कि ये जहर है, तो वो पिएगा कि फेंक देगा? और पी रहा है तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।